देखो तो मेरा अर्जुन दूल्हा बनकर एकदम राम जी के जैसा लग रहा है। थू 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 थू, कहीं तुझे तेरी माँ की नजर ना लग जाए। ओहो माँ, आप ये कैसी बातें करती हो? भला बेटे को माँ की नजर थोड़े ना लगती है। कुंती देवी आज काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वह अपने इकलौते बेटे अर्जुन की शादी करने जा रही थी। तभी पिता सुरेंद्र आकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, अभी तक तुमने अर्जुन को सेहरा नहीं पहनाया। बारात लड़की वालों के घर जाने के लिए द्वार पर तैयार खड़ी है। तभी खुशी के आंसू कुंती देवी की आंखों से छलक आते हैं। हाँ जी, बस सजा दिया सेहरा, मुझे मेरे बेटे को दही शक्कर तो खिला लेने दो। वैसे आज तो तुम्हारे मन में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। भाग्यवान, आज बहू जो घर आ रही है तो कल से तुम्हें बनी बनाई रोटी परोस कर मिलेगी। अब तो दिन भर बहू से जो मन में आएगा वो बनवाओगी तुम। हाँ अर्जुन के पापा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं बहू से आते ही चक्की में गेहूं पिसवाऊंगी। जैसे जब मैं ब्याह कर आई थी तो तुम्हारी माँ ने मुझसे पूरी 10 बोरी गेहूं पिसवाया था और पहली रसोई में 50 जनों का खाना बनवाया था, जिसमें से 1 दर्जन लोगों जितना तो खाना वो अकेले ही खा गई थी। वैसे माँ, पिताजी, दादी आई नहीं, आने वाली थी ना? हाँ बेटा, तेरी दादी आने वाली तो थी, लेकिन तबीयत बिगड़ गई तो आ नहीं पाई। अच्छा हुआ जो नहीं आई, वरना मेरी नई नवेली बहू से खाना बनवा कर उसकी हालत खराब कर देती। इसके बाद बड़ी धूमधाम से अर्जुन की बारात जाती है और विधि विधान के साथ अर्जुन पीहू की शादी हो जाती है। खुशी खुशी पीहू अपने ससुराल में आ जाती है जहाँ सास स्वागत करती है। पीहू बहू, पहले घर में दाहिना पैर रखना। ऐसी मान्यता है कि नई बहू जब घर में आती है तो अपने साथ धन सुख शांति लेकर आए। गृह प्रवेश करके बहू सास ससुर के पैर छूती है। खुश रहो, सदा सुखी रहो बहू। आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रही हूँ। मैं तो निश्चिंत हुई। अच्छा, अब तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो। शादी की भागा दौड़ी में थक गए होगे। और बहू सवेरे थोड़ा तड़के भोर को उठ जाना, कल तुम्हारा चूल्हा पूजन भी है। जी माँ जी, उठ जाऊंगी। अगली सुबह सूरज की किरण फूटने से पहले घर की बहू जागकर घर की सफाई करके नहा धोकर किचन में आकर परिवार के लिए पकवान बनाती है। हलवा पूरी, कचौरी, पुलाव और 2 तरह की सब्जी, मटर पनीर और मिक्स वेज तो 4 लोगों के लिए काफी है। और मीठे में गुलाब जामुन भी तो बनाया है। बहू सबके लिए खाना परोसती है, इतने में दरवाजे से बूढ़ी फूलन देवी सर पर एक बहुत ही बड़ी बोरी लादे, कंधे पर झोला टांगे हुए, बड़ी फुर्ती में आवाज लगाते हुए अंदर चली आती हैं। सातू, अरे ओ सुंदरवा, अरे ओ कुंती बहू। हे भगवान, ये सासू माँ खजूर की तरह बिना आने की खबर दिए कहाँ से टपक गईं? कुंती के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर नई नवेली बहू पीहू पूछती है, इनको देख सासू माँ। ओह सासू माँ, क्या हुआ? इनको देखकर आपकी सांस क्यों अटक गई? अब सास को देखकर तो सांस ही अटकेगी ना बहू। ये तेरी सास की सास और तेरी दादिया सास हैं। हे माँ जी, दादी जी की आवाज तो एकदम 16 साल की जवान लड़की जैसी है और बुढ़ापे में भी कितनी जवान दिखती हैं। हाँ, खाती भी तो भर भर कर हैं। 10 रोटी एक बार में खाती हैं। तू बनाते बनाते थक जाएगी, लेकिन वो खाते खाते नहीं थकेगी। अपनी भुक्खड़ दादी सास की खुराक सुनकर बहू बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। तभी खाने की मेज पर पूरी सब्जी, हलवा, मिठाई परोसा देखकर दादिया सास खाने के लिए बैठ जाती है। अरे वाह, मेरी पोता बहू, मेरे लिए खाना लगा कर रखा है। वैसे भी ट्रेन में कुछ ढंग का बिक नहीं रहा था कि खाऊं। अब खाऊंगी, जा और पूरी सब्जी ले आ। ये सुनते ही पीहू परेशान अंदाज में कहती है, पहले इतना तो खत्म कीजिए दादी जी। अरे इतने में तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा। दादिया सास एक पूरी में सब्जी भरती और एक बार में चबर चबर कर खा जाती हैं, जिसे देखकर दोनों सास बहू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाय राम, ये बुढ़िया तो एक बार में एक पूरी की पूरी एक पूरी सु पड़ गई है। पता नहीं कितने दिनों की भूख लेकर आई है। तभी सारा खाना चट करके फूलन देवी और खाना मांगती हैं, तो बहू आखिर का बचा कुचा सब कुछ लाकर उसके आगे परोसती है, लेकिन उतना भी कम पड़ जाता है। सारा का सारा खाना खा गई दादी सास, तो बड़ी खाई लाल है ये। अरे बहू, और खाना बनाकर ला, अभी मेरा पेट नहीं भरा। और सुन, कचौड़ी जरा सख्त थी तो इस बार नरम बनाना। सारी कचौड़ी ठूसने के बाद इन्हें सख्त लगी। बहू दुखी होकर ससुराल में पधारी दादिया सास के लिए सारा खाना दोबारा से बनाकर खिलाती है।
अब जाकर पेट में कुछ गया है। ओ बासी रोटी, अब तू चलकर मेरे पैर दबा। दादिया सास कुंती की सास होने का ऐसे रौब झाड़ती हैं और खा पी कर रायते की तरह फैलकर सो जाती हैं। वहीं बेचारी बहू अकेले परात भरकर बर्तन मांजती है। कुछ देर में शाम ढलते फूलन देवी पेट सहलाते हुए बोलती हैं, भूख के जैसा महसूस हो रहा है। अरे ओ मेरी बूढ़ी बहू और पोता बहू, यहाँ आओ। जी दादी जी। तो नहीं, तेरी सास कहाँ है? जी माँ जी। जा और जाकर मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना और पोता बहू तू आलू प्याज मटर गोभी और हाँ पालक वाले पकौड़े बनाकर खिला दे मुझको। जी दादी जी, बनाती हूँ। दोनों सास बहू मुंह लटकाए भुक्कड़ दादी सास का दिया ऑर्डर लेकर किचन में आ जाती हैं और चिड़चिड़ी होकर चाय पकौड़ी बनाती हैं। सासू माँ, हो सासू माँ, ये दादी जी एक बार में 5-5 तरह के पकौड़े किस पेट में खाएंगी? अरे बहू, मैंने तुझे कहा था ना, तेरी ददिया सास खाने पीने की बड़ी पक्की है। ये एक बार में पतीले के पतीले पकौड़े खा जाए। तभी फूलन देवी गुस्से के मिजाज में जोर से चिल्लाई, अरे ओ कुंती, कल मुंह ही बनी नहीं तेरी चाय। अरे इतनी देर में तो मैं 56 तरह के पकवान बना कर रख देती। चल बहू, जितने पकौड़े निकाल दिए प्लेट में दे दे, वरना ये भुक्कड़ सास चिल्लाती रहेगी। मैं इतने दे आती हूँ। कुंती गरम गरम चाय पकौड़े ले आती है और फूलन देवी गपागप खाने लगती हैं। अरे वाह, मेरी पोता बहू ने कितनी मुलायम पकौड़े बनाए हैं। और एक तूने पहली बार में पकौड़े बनाए थे, कहीं से कच्चे रह गए थे, कहीं से पक्के रह गए थे। सीख कुछ अपनी बहू से, बेलुड़ी कहीं की। सास के ताना मारने पर कुंती ताव में आकर पैर पटकते हुए चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। फूलन देवी हर बार नए खाने की फरमाइश जताती रहती थी, जिसे बनाने में दोनों सास बहू की वाट लग जाती थी। एक भोर तो हद ही हो गई। सुबह के 4 बजते ही फूलन देवी अंधियारे में उठकर पीहू के पास आकर जगाती हैं। बहू, ओ बहू, ओ बहू। जैसे ही पीहू दादिया सास को अपने चेहरे के एकदम करीब देखती है तो चीख पड़ती है, भूतनी, भूत। अर्जुन, उठो, उठो ना। अरे क्या हुआ पीहू, सोने दो ना। बहू धकधकी भरे दिल से लाइट जलाती और दादिया सास को देखकर गुस्से में पिनहक कर दांत पीस लेती है। दादी जी, आप इतनी रात को यहाँ, अब क्या चाहिए आपको? अरे बहू, रात थोड़ी हो रही, भोर हो गई है। वो रात मैंने थोड़ा खाना खाया था ना, इसलिए मुझे भूख लगी है। चलकर खाना बना दे। अभी इस वक्त बनाऊं? अरे भूख अभी लगी है तो अभी ही बनाएगी ना। अब चल जल्दी से मेरे लिए गरम गरम चूल्हे की रोटी बना दे और साथ में सब्जी चटनी भी बनाना। तब तक मैं दातून करके आती हूँ। बहू परेशान होकर भड़कते हुए चूल्हा सुलगाती है। उतने टाइम में पूरा मोहल्ला सोया होता है। क्या मुसीबत है, दिन में तो ये दादिया सास एक पल भी चैन नहीं लेने देती, रात को भी नींद के बीच में टपक जाती है। पता नहीं कौन सी भूख है। तभी धुआं उठता देखकर सास ससुर और पति सब भी जाग जाते हैं। अरे भाग्यवान, सुनती हो, इतनी रात को धुआं कहाँ से आ रहा है? अजी पता नहीं, देखती हूँ। सास बिछौने से उठकर आंख मीचते हुए बाहर आती है, जहाँ आंगने में भुक्कड़ दादी खा रही होती है और दूसरी तरफ बहू खाना बना रही थी। अरे क्या कर रही है बहू, इतनी मोटी रोटी बना रही? जरा पतली पतली और प्यारी प्यारी रोटी बना, और राख नहीं लगनी चाहिए। तभी कुंती को देखकर सास फूलन उसी से रोटी बनाने को कहती है। अरे ओ बहुरिया, तो उठ गई। चल जरा अपनी बहू को सिखा कि मैं कैसी रोटी खाती हूँ, आकर बनाना भी। जी आई माँ जी। हट बहू, मैं बनाती हूँ रोटी। बेचारी दोनों सास बहू उतनी रात के ददिया सास की खिदमत में लगी होती हैं। उनका परेशान चेहरा और नींद से चढ़ी आंखें देखकर बेटे और ससुर को भी उनकी परेशानी दिखाई देती है। पिताजी, अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। उसी दिन सुरेंद्र अपनी माँ से कहते हैं, माँ, वो गांव से गोधन का फोन आया था। वो खेती की कटाई का टाइम चालू हो गया है। वो तुमको बुला रहा है, बहुत याद कर रहा है तुमको। अरे बेटा, तू जल्दी से मेरी ट्रेन की टिकट कटवा दे, मैं गांव जाऊंगी। टिकट मैंने करवा दी है दादी माँ। ये सुनकर दोनों सास बहू फूले नहीं समाती। तभी जाते जाते भी भुक्कड़ दादी सास सफर का खाना बनाने का ऑर्डर फरमा देती हैं। अब बहू, मेरे सफर के लिए 2-3 किलो आटे की नमकीन पूरी कचौरी, सूखी आलू की सब्जी और मटर पनीर आलू गोभी बना दे। वो क्या है ना, ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता। जी जी माँ जी, बनवा देती हूँ। कोई नहीं, कम से कम इसके बाद तो चैन ले पाएंगे हम सास बहू।
दोनों सास बहू को जाते हुए खूब सारा खाना बनाना तो पड़ता है, लेकिन दोनों की दुविधा इसके बाद समाप्त होने वाली थी। दादिया सास गांव लौट जाती हैं और दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगती हैं।